वंदे मातरम। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कौशलंत इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं जिसमें हम गर्व महसूस कर सकते हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी जो पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक भूख हड़ताल के कीर्तिमान को अपने नाम दर्ज कराया है। उनका नाम है जतिन दास। क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास या जतीन्द्र नाथ दास भी इन्हें कहा गया। ऐसे क्रांतिकारी जो अपनी बेहद अल्पायु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। 13 सितंबर उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यतीन्द्रनाथ दास जी का जन्म 27 अक्टूबर 1904 में कोलकाता में हुआ था। इनकी माताजी का नाम सुहासिनी दास और पिताजी बंकिम बिहारी दास जी थे। मैट्रिक और इंटर की शिक्षा में वे प्रथम श्रेणी में पास करते थे। इससे लगता था कि वो बेहद मेधावी और प्रतिभावान थे। हालांकि बीए बंगवासी कॉलेज से भी पूरा किया। यानी 20वीं शताब्दी में 1904 में जन्म लिए जतीन दास जी बेहद बुद्धिमान, प्रखर, उत्साही और शिक्षा दीक्षा में प्रवीण थे। यही कारण था कि उन दिनों क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण समिति थी, अनुशीलन समिति। उसमें सभी युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें क्रांतिकारी जतीन दास भी थे। इन्होंने अनुशीलन समिति में शामिल होना अपने लिए गर्व समझा और उसके एक सक्रिय सदस्य बन गए। जब गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 के आसपास, तब वो 17 वर्ष की आयु के थे। और मात्र 17 वर्ष की आयु में जब वो पहली बार इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो उनके उत्साह देश की आजादी के लिए देखने बनती थी। जब इस स्नातक क्रांतिकारी ने गांव-गांव घूमकर लोगों को देश में हो रहे समस्याओं के प्रति अंग्रेजों द्वारा अपनी शोषण के विरुद्ध जागरूक किया, यही कारण था कि उन्हें गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जब वो जेल में एक कैदी के रूप में आए तो उन्हें वहां की व्यवस्थाएं बड़ी नागवार लगी। खान पान, रहन सहन में बेहद भेदभाव देखने को मिला। लिहाजा वे दुखी होकर के लगभग 20 दिनों तक पहली बार जेल में हड़ताल किए। इसका परिणाम यह हुआ कि जेलर भयभीत हो गया और उसने न केवल माफी मांगा बल्कि उनकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। ये बात कलकत्ता की है। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, विशेष करके बम बनाने की कला जिससे जतीन दास जी ने सीखा, उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल। तो सचिंद्र सन्याल जी स्वयं इस बात को लिखते हैं कि जतीन्द्र नाथ दास में बेहद उत्साह था। किसी काम को बड़ी बारीकी और गौर से देखता और सीखता था। बार बार अभ्यास करके उसमें पारंगत हासिल करना मानो उसके रग रग में बसा था। यही कारण था कि बम बनाने की कला सीखने में उसे बहुत समय नहीं लगा। ऐसा उनको बम सिखाने वाले सचिंद्रनाथ सन्याल जी का स्टेटमेंट है। जब 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों में, हालांकि वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के उस समय सदस्य हुआ करते थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लाहौर जेल में उन्हें कैदी बना दिया गया। उनके साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। जब वो जेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बेहद भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव किस किस के बीच था? यूरोपियंस और भारतीय कैदियों के बीच था।
यूरोपियन कैदियों को ढंग की जहां चीजें दी जाती थी, वही भारतीय कैदियों को बेढंग की चीजें दी जाती थी। मसला भोजन, साफ सुथरे और पौष्टिक भोजन जहां यूरोपियन को दिए जाते थे, वहीं बासी और खराब खाना भारतीय कैदियों को दिया जाता था। वर्दी, जो साफ सुथरे और धुले हुए वर्दी यूरोपियन कैदी को दिए जाते थे, वही भारतीय कैदियों को बेहद गंदे और बदबूदार फटे हुए वस्त्र दिए जाते थे। खान पान रहन सहन के अलावा पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता था, किताबें नहीं मिलती थी, पेन और सादे पन्ने तक नहीं मिलते थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जतिन दास जी ने चेतावनी दिया, और जब उनकी चेतावनी में ब्रिटिश सरकार और उनके प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो भूख हड़ताल शुरू कर दिए, और उनकी भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। 13 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर यानी पूरे 62-63 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे। इस दौरान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। वे उन्हें नाक में पाइप डाल करके लिक्विड भोजन उनके पेट तक पहुंचाने की कोशिश भी किए, लेकिन असफल रहे। अंततः जतिन दास जी लाहौर जेल में शहीद हो गए, अपने प्राण छोड़ दिए। 63 दिन यानी 2 महीने से भी ज्यादा समय तक भूखे रह करके किसी क्रांतिकारी ने इतनी बड़ी शहादत दी कि पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में, एक आग की लहर दौड़ गई, एक गुस्से की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश सरकार के प्रति एक आक्रोश आ गया। लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा हो गया कि अब इस देश में एक दिन की गुलामी बर्दाश्त करना हमारे लिए अभिशाप है। और यह सब देखने को तब मिला जब उनकी शहीद शव को दुर्गा देवी के नेतृत्व में लाहौर से बंगाल ट्रेन के द्वारा ले जाया गया। स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जतिन दास अमर रहे, जतिन दास जिंदाबाद, जतिन दास अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कलकत्ता पहुंचने पर हजारों नवयुवकों की भीड़ जतिन दास के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उसी भीड़ में एक और युवा था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जतिन दास के शहीदी शव को बड़े सम्मान से प्राप्त किया और उन्हें उसी समय दधीची की उपाधि दी। दधीची वह ऋषि मुनि थे जिनकी हड्डियों का प्रयोग राक्षसों के संहार के लिए किया गया था। सुभाष बाबू ने कहा कि शहादत, जतिन बाबू की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसी समय अपनी पीठ थपथपाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड इरविन ने लंदन को सूचित किया कि लगभग 63 दिन की हड़ताल के बाद 1 बजे दोपहर में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है और उससे भयभीत होकर रात 1 बजे तक 5 क्रांतिकारियों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दिया। यह सूचना जाता है, यानी ब्रिटिश सरकार के लिए यह शहादत कोई मायने नहीं था। लेकिन भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी अब भी भूख हड़ताल पर थे। यह उनके चिंता का कारण था। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पंजाब में उस समय जो विधानसभा के सदस्य जाने माने गोपी चंद्र भार्गव जी थे और मोहम्मद आलम जी, इन दोनों माननीयों ने त्यागपत्र दे दिया ब्रिटिश सरकार से विरोध में, जतिन दास के समर्थन में। मोतीलाल नेहरू जो केंद्रीय विधानसभा के सेशन को स्थगित करने के लिए 102 सदस्यों में अपनी प्रस्ताव रखा और 55 इनके पक्ष में आए, यानी कि 55 मतों से यह विधानसभा स्थगन का प्रस्ताव भी पास हो गया। उन दिनों दी ट्रिब्यून पत्रिका में समाचार पत्र था, इसको बेहद विस्तार से कवरेज दिया गया।
ट्रिब्यून ने तो यहां तक भी 1929 में लिखा कि यह भारत के युवाओं में जतिन दास की शहादत क्रांति की वह संचार करेगी जिससे आने वाले दिनों में ब्रिटिश सरकार के लिए एक सबक साबित होगा। ऐसे हमारे क्रांतिकारी जतिन दास थे। 1979 में स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने जतेंद्र नाथ दास पर एक डाक टिकट भी उनके सम्मान में जारी किया था। ऐसे शहादत देने वाले क्रांतिवीरों की उन हौसलों को बारंबार नमस्कार, प्रणाम, नतमस्तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।